अपहरण, हत्या, बलात्कार, मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन सुरागों के बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इनका सुर्खियों पर। सौतेली बेटी से रेप के आरोपी पिता को 20 साल की कैद की सजा। बेटी की हत्या के बाद महिला के सुसाइड का मामला। बच्ची से दुष्कर्म में 10 साल की सजा। अब खबरें विस्तार से। सौतेली बेटी से रेप के आरोपी पिता को 20 साल की कैद की सजा मिली। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुखद की है कि सौतेला पिता द्वारा अपनी सौतेली बेटी का जो 18 वर्ष से भी कम उम्र में ही उसके साथ बेहद गंभीर और जघन्य अपराध किया गया। मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने DNA टेस्ट पर भरोसा करते हुए 41 वर्ष को अपनी 16 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बार बार रेप करने और उसे गर्भवती करने के लिए 20 साल की कैद सुनाई। शख्स 2019 से लगातार अपनी बेटी का रेप कर रहा था। यौन अपराधों से बच्चों से संरक्षण पॉक्सो एक्ट के तहत अधिनियम के तहत सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश अनीस खान ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा है कि ऐसी अजूबी परिस्थितियों में DNA परीक्षण जांच करे, साथ साथ अभियुक्त के अपराध का सबूत स्थापित करने के लिए प्रभावी उपकरण ले। ऐसे मामलों में DNA टेस्ट और आरोपी सहित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है और इस मामले में DNA रिपोर्ट ने साबित किया है कि लड़की के भ्रूण का जैविक पिता आरोपी ही है। कोर्ट ने कहा है कि DNA टेस्ट के दौरान ब्लड सैंपल एकत्र करने की लिए प्रक्रिया, उसे लैब में जमा करने की प्रतिक्रिया और आगे विश्लेषण सब ठीक था, इसलिए DNA रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। बेटी की हत्या के बाद महिला का सुसाइड का मामला। रावतपुर में मसवानपुर में 2 साल के बेटी के मनन की हत्या के बाद मां सीमा की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने देर रात मृतका के भाई की तहरीर पर पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मारपीट, दहेज, प्रताड़न, हत्या समेत अन्य गंभीर आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने देर रात पति विशाल, ससुर, सास व देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेटे की गला दबाकर हत्या के बाद मां की खुदकुशी करने की पुष्टि हुई है। शादी समारोह में महिला डांसर के साथ पति को डांस करने के लिए रोकने के लिए विरुद्ध में पिटाई से शुरुबद्ध होकर मंगलवार को सीमा ने 2 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या करने के बाद फंदे से लटक कर जान दे दी। भाई विनोद का आरोप था कि सीमा पर दबाव बनाकर व्यापार के लिए 5 लाख रुपए रोज मांगते थे। इनकार पर प्रताड़ित किया जाता था। पोस्टमार्टम के बाद मायके वालों ने दोनों को शव को लेकर बिठूर पहुंचे, जहां मृतक ने भाई के सीमा को मुख अग्नि दी, वही मासूम मनन के शव को दफनाया गया। बच्ची से दुष्कर्म में 10 साल की सजा। ट्रॉफी के लालच में देखकर 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। 25,000 रुपये जुर्माना लगाया। एक गांव निवासी पिता ने 24 नवंबर 2017 को दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि कल्लू ट्रॉफी का लालच देकर उसकी 7 वर्षीय पुत्री को घर से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बदहवास हालत में बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विवेचक साक्ष्य संकल्प के बाद न्यायालय ने कल्लू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार ने श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद वाजपेयी के तर्कों के सुनने के बाद न्यायालय ने स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट संदीप गुप्ता ने कल्लू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।